एवरीवन, माय नेम इज शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, पिछले 9 वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का पार्ट पूरा कर चुके हैं और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं भी हम लोग जो प्रॉपर्टीज बेस्ड नंबर होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों बारी है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वैसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने की बारी है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें, उससे पहले एक बार 9 वीडियो में जो हमने सीखा है उसको एक बार फिर से जो है हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, यानी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आइए दोस्तों, आज तो क्लास रहेगा अपना रिवीजन का, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आपको हम बताते हैं कि हमने पिछले 9 वीडियो में क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको सिखाया था नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये n, ये कैपिटल N से जो है नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर आपका हो गया 1, 2, 3 और इस तरीक़ा से आप डॉट 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 आप चले जाएं अनंत तक। तो ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इसी को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं, या फिर हमारा पॉजिटिव इंटीजर भी यही नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक, या फिर इसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। चलिए, तो नेचुरल नंबर में आते हैं 1, 2, 3 और डॉट 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 अनंत तक आप चले जाएं, ठीक है। तो ये पूरा सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। N नेचुरल नंबर का सेट होता है। अब इसके बाद ये तो नेचुरल नंबर की बात हो गई। चलिए मान लो ये पूरा ग्रुप है और इसमें नेचुरल नंबर आता है। अब इसके बाद क्या होता है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। तो होल नंबर के सेट में क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 आप ये भी चले जाएं अनंत तक, ठीक है। 3 डॉट काफ़ी है इसको समझने के लिए। तो ये होल नंबर। अब ये होल नंबर हो गया पूरा। चलिए इसको हम अगर यहाँ से मान लो ऐसे मिला दें, चलो अब ये होल नंबर हो गया। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के सेट में आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है 0, ठीक है। तो ये पूरा हो गया होल नंबर का सेट, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बारे में हमने आपको बताया है कि इसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं हम लोग बोलते हैं, और ये जो होता है हमारा अऋणात्मक पूर्णांक होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर भी ये बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, अगर आप इसको जो है ऑब्जर्व करें तो यहाँ से एक रिजल्ट जो है निकल के आता है। एक क्वेश्चन आपसे रेज किया जा सकता है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट जो है वो होल नंबर के अंदर आ जा रहा है। पूरा का पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, परंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, जैसे कि एक जो है आपका होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। लेकिन 0 जो है आपका वो होल नंबर में आता है, लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो इसको देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, परंतु होल नंबर पूरा का पूरा नेचुरल हो जाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे यहाँ से अगर कोई आपसे पूछ दे कि 3 क्या है भाई, तो 3 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 क्या है, ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 1 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया 0 क्या है, तो आप बोलेंगे कि 0 केवल यहाँ पे होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे, अब ये होल नंबर हो गया। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं इंटीजर पे, ठीक है। इंटीजर को हम लोग
जो है इंटीजर के सेट को जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये जेड जो है इंटीजर का क्या होता है, सेट होता है। इंटीजर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 0 है, चलो 1, उसके बाद 2, और इस तरीक़ा से आप चले जाए डॉट 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 इधर पॉजिटिव अनंत तक। यहाँ पे आप -1, -2, और इस तरह से इधर आप बढ़ते चले जाएं -इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का सेट हो गया। इधर आपको जो है दाहिनी तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ निगेटिव संख्याएं अनंत तक चलती हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट जो है नंबर होते हैं, डेसिमल में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसको भी अगर कवर कर लें, इस तरह से अगर इसको भी कवर कर लिया जाए, तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, पूरा का पूरा होल नंबर, ये सारे जो है इंटीजर के अंदर आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर भी हैं और इंटीजर भी हैं, ठीक है। सभी होल नंबर जो हैं, सभी होल नंबर वो इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। तो सभी होल नंबर आपका इंटीजर भी हो गया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी इंटीजर होल नंबर हो जाएंगे और सभी इंटीजर नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आपसे पूछा जाए कि 3 क्या है, तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और 3 देखिए 2 के बाद 3 आ ही जाएगा, तो ये आपका इंटीजर भी है। 2 क्या है, तो ये नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, ठीक है। लेकिन कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि ये -2 क्या है भाई, तो -2 को केवल हम इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। और माइनस लगा हुआ है, इस चलते इसको हम निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम होल नंबर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप खुद पे खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। पीछे जो पढ़ाया है वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या क्या होता है मेरे भाई, परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है ना, उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q जो होता है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिए आता है। अब ये रेशनल नंबर क्या है, जैसे मान लो कि ये 0, ठीक है, और यहाँ पे 1। अब ये 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं जो डेसिमल में या फिर वो फ्रैक्शन के रूप में होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसके अंदर अगर लिखूं तो मान लो इसके अंदर आपको आ जाएगा 0, और इसके अंदर आपको आ सकता है 1/4 आ सकता है, ठीक है, 1/2 आ सकता है, और इस तरह से आप जो है 1 पे पहुंच जाएंगे। और भी बहुत सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इधर भी आप अगर इधर बढ़ा जाए तो -1/4 आ सकते हैं, उसके बाद -1/2 भी आ सकते हैं, और इस तरह से जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको -1 मिलेगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप फिर इधर माइनस अनंत तक चले जाओ, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप इधर भी जो है जा सकते हैं प्लस अनंत, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, रेशनल नंबर का सेट हो जाता है। अगर इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको भी इस में मिला दें तो आप देख पाएंगे कि ये जो सेट हो गया। अब इससे क्या आप ऑब्जर्व करोगे, इससे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर है वो आपका होल नंबर भी है, वो आपका इंटीजर भी है, और वो आपका रेशनल नंबर भी है, ठीक है। पूरा का पूरा जो होल नंबर है वो इंटीजर भी है और वो आपका यहाँ पे रेशनल नंबर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा रेशनल नंबर इंटीजर हो, है ना, या फिर होल नंबर हो या फिर नेचुरल नंबर हो। इसमें से कुछ होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करने की चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं आसानी से। चलिए, तो ये तो हो गया आपका रेशनल नंबर। अब जो है इसके बाद इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? आपने इस तरह की संख्या को देखा होगा, √2, ठीक है, √3, √5, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकते हैं, जैसे मान लो -√7, ऐसा भी हो सकता है। माइनस प्लस में भी ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने देखा होगा 3√5 देखा होगा, ठीक है, 2 + √3, 5 - √3, है ना, 6 + 2 √5, और मान लो 1/√2, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो -3/√2। इस तरह की जो भी संख्याएं होती हैं, तो ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हो गए, ये आपके हो गए अपरिमेय संख्या, ठीक है। और भी बहुत तरह का इसमें आप संख्या जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, लिख सकते हो। मेन इनका पहचान क्या होता है कि रूट के अंदर दी हुई ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा हम ना निकाल पाएँ, ठीक है। तो ये हो जाती है, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का नहीं, 7 का नहीं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 है जो रूट से बाहर है, तो ये तो परिमेय पार्ट है, लेकिन ये वाला अपरिमेय है, ठीक है। तो इसलिए पूरा संख्या भी अपरिमेय है। एक बात आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो केवल हम 2 की बात करें, तो 2 क्या है? अपने आप में एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर भी जो होता है परिमेय होता है, आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 क्या है? वो परिमेय है, और √3 क्या है? अपरिमेय है। तो एक परिमेय और एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर जो टोटल नंबर बनता है वो भी अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर जो टोटल नंबर बनता है वो भी अपरिमेय ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर जो संख्या बनता है वो भी अपरिमेय ही होता है। और यहाँ पे देखो आप कि ये बटा के ऊपर में आपको -3 दिख रहा है और बटा के नीचे आपको √2 दिख रहा है। तो बटा का ऊपर वाला संख्या इंटीजर है, यानी वो परिमेय संख्या भी है, और नीचे वाला जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्या हुआ कि एक परिमेय में एक अपरिमेय संख्या से आप भाग भी देंगे तो जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। चलो ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कि ये पूरा पार्ट जो होता है, इधर का जो पूरा पार्ट होता है वो जो है परिमेय संख्या के अंदर सभी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो है परिमेय का जो ग्रुप है और ये पूरा अपरिमेय का जो ग्रुप है, अगर इन दोनों ग्रुपों को हम मिला लें, ठीक है, इन दोनों ग्रुपों को हम यदि मिला लें तो ये टोटल ग्रुप मिलके हमारा बनता है रियल नंबर। ये टोटल ग्रुप बनके हमारा रियल नंबर बन जाता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है भैया, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा जो सेट हो गया वो रियल नंबर का सेट हो गया। चलो अच्छे से लिख देते हैं इसको। तो ये R हो गया रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है? हमने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो आपके नंबर के पार्ट होते हैं। ये आपके नंबर्स के पार्ट होते हैं। तो नंबर के पार्ट होते हैं आपके ये रियल नंबर। और एक हमने बताया था कि ये नंबर का पार्ट नहीं होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसकी पहचान बताया था हमने आपके कि रूट के अंदर माइनस वाली संख्या, ठीक है, इस टाइप से। चलो, तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी वो काल्पनिक नंबर होगी। ये एक्चुअली नंबर का पार्ट होता नहीं है, ये कल्पना का संख्या होता है, झूठा संख्या होता है। कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं होती है जिसके लिए हम इसको प्राप्त कर सकें। चलो, तो रियल नंबर के ही ये सारे नंबर पार्ट होते हैं, और जिसमें ये पूरा पार्ट जो होता है नेचुरल हो गया, चाहे आपका ये हो गया होल नंबर हो गया, आपका पूर्णांक हो गया, या फिर परिमेय संख्या हो गया, वो सारे जो है इधर परिमेय के अंदर में आ जाते हैं और अपरिमेय आपका अलग हो जाता है। अब इसके बाद जो है
हमने आपको बताया था कि ये जो परिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम जब डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उसका दशमलव रूप दो ही तरह को देखने को मिलता है। उसका दशमलव रूप जो होता है वो दो तरह का ही मिलता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 को ले लिया। तो 1/2 अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं तो 1/2 का मतलब है कि आप 2 से 1 में जब भाग करोगे तो आपको ये आएगा 0.5, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने ले लिया 2/3, ये भी तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं क्या होता है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये है कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, तो यहाँ p के जगह पे क्या है भैया, p के जगह पे 1 है और q के जगह पे 2 है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये बताता है कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q क्या हो, ये कोई पूर्णांक हो, ठीक है, और q बराबर नहीं 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब 0 भी पूर्णांक है, वो आप p के जगह पे ले सकते हो लेकिन q के जगह पे नहीं ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मान लो कि अगर 0/4 मैं लिख देता हूँ तो ये p/q के रूप में है, ठीक है। यहाँ पे p के जगह पूर्णांक भी है 0 है और q के जगह पूर्णांक 4 है, ठीक है। तो ये आपका 0/4 जो है ना, ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन कहीं मैं इसको ऐसा लिख देता, अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता 4/0, 4/0, अभी भी ये p/q के रूप में, ये 4/0 भी p/q के रूप में है, ठीक है। p के जगह पे 4 है और q के जगह पे 0 है। लेकिन p/q के रूप में केवल होने से नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये शर्त जो लिखा हुआ है कि q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए और 0 आ गया है, इस चलते हम कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। 0/4 परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। कभी भी आपको नीचे 0 आ जाए, जैसे मान लो 5/0, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अगर 0/0/5 आ गया तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये आ गया तो ये परिमेय संख्या हमारा नहीं हो सकता है। इसका मान जो है नीचे 0 आने पर इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। चलो इसकी चर्चा तो खैर बाद में हम करेंगे आपको अच्छे से, क्यों आता है कैसे आता है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों जो है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को जब डेसिमल में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, नीचे से ऊपर वाले में भाग दे के बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जब हमने यहाँ पे क्या किया कि 1/2 था मेरे पास, 1/2 था, तो इसको डेसिमल में बदलने के लिए हमने क्या किया होगा, एक्चुअली हमने नीचे वाला 2 से ऊपर वाले 1 में भाग दिया। तो यहाँ से चलो 0, ये हमें मिला 1, उसके बाद डेसिमल दिया तो यहाँ पे 0, चलो 2×5 = 10, ठीक है ना। तो ये कट गया, डेसिमल के एक अंक बाद जाके ये कट गया और इसका 1/2 का मान हमने लिख दिया 0.5, ठीक है। लेकिन यहीं पे 2/3 हमने लिया, 2/3, देखो 2/3, यहाँ पे चलो देखते हैं 2/3। अब 2/3 को डेसिमल में लाने के लिए हमने क्या किया कि नीचे 3 है और ऊपर 2 है, तो यहाँ से हमने भाग दिया, तो 0 से लगाया, चलो 2, 3 × 6 = 18, फिर 2 आ गया, फिर 0, 3 × 6 = 18, फिर 2 आ गया, फिर 0, 3 × 6 = 18 और फिर 2 आ गया। तो इस तरह से आप चाहे जितनी बार लगा लें, आपको हमेशा जो है ये 2 बचेगा, ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है। ये पूरी तरह से कटता नहीं है और इसका जो मान आता है वो इस तरह से आता है 0.666, ठीक है। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का जो डेसिमल रूप होता है वो कभी इस तरह का मिल सकता है, तो कभी आपको इस तरह का मिल सकता है, ठीक है। इस तरह का मिलने का मतलब है कि डेसिमल के कुछ अंकों बाद, ये तो एक ही अंक बाद कट गया है,
कुछ अंकों बाद जाके पूरी तरह से कट जाएगा, शेष आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब शेष नहीं मिलता है, डेसिमल के कुछ अंकों बाद जाके कट जाता है, तो ऐसे डेसिमल रूप को हम लोग बोलते हैं शांत। ऐसे डेसिमल रूप को क्या बोलते हैं? शांत। शांत डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है डेसिमल के बाद कितनी भी बार आप लगाते हैं और नहीं कटता है, तो ऐसे डेसिमल रूप को हम बोलते हैं अशांत, ठीक है, अशांत बोलते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हम एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अशांत कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये कटता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शेष हमेशा कुछ ना कुछ आपको बचता हुआ, सेम ही शेष बचता हुआ दिखाई देता है, और सेम ही डिजिट यहाँ पे जब आप देखोगे तो सेम अंक आपको रिपीट करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 6 6 6 और ये रिपीट करते जा रहा है, कहाँ तक? अनंत तक जा सकता है। तो चूंकि ये कटता नहीं है इसलिए तो ये अशांत है। साथ ही साथ एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस चलते इसको हम आवर्ती भी बोलते हैं। इसी कारण, रिपीट करने के कारण आवर्ती भी बोलते हैं, अंग्रेजी में रिक्यूरिंग बोलते हैं, ठीक है, रिक्यूरिंग बोलते हैं। शांत का मतलब होया टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, इंड हो गया, कुछ बचा नहीं, ठीक है, शेष। और अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, जो कटता ही नहीं है, हमेशा आपको शेष जो है रिमाइंडर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि ये एक ही अंक बार बार रिपीट होते हैं, इसके लिए इसका नाम पड़ा है आवर्ती यानी रिक्यूरिंग, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल आता है। तो परिमेय संख्या जो होते हैं उसके डेसिमल रूप दो तरह के आते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। अब चलिए अपरिमेय की बात करें। तो अपरिमेय का आप देखेंगे जैसे √2 है, कोई भी संख्या रूट के अंदर होता है तो इसका मतलब होता है कि हम उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए रूट के अंदर 2 है, 2 तो परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरी तरह से निकल नहीं पाएगा। लेकिन हम डेसिमल का सहारा लेके अगर वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका वर्गमूल आता है 1.414 और डॉट 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 इस टाइप से कुछ आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ये 3 का निकालना चाहेंगे तो उसका निकलेगा 1.732 और डॉट 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 इस तरह से आपको कुछ नई नई चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ भी क्या है कि पूरी तरह से ये कटता नहीं है, तो पूरी तरह से ये कटता नहीं है, इसलिए इस डेसिमल को भी हम अशांत ही बोलते हैं, ठीक है, अशांत ही बोलते हैं, ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे अशांत ही। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर बस इतना है कि इसमें आपने देखा कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए इसका नाम आवर्ती रेकरिंग पड़ गया, और इसमें आप देखोगे तो एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं करेगा, आपको अलग अलग अंक देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो है एक ही अंक बार बार रिपीट ना करने के वजह से इसका नाम पड़ता है अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती। अनावर्ती मतलब नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, यहां भी लगा दो अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है भाई। चलो, तो यहां पर आपने देख लिया कि जो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, जो हमारा परिमेय संख्या है उसका डेसिमल रूप 2 तरह को देखने को मिल सकते हैं, एक शांत दूसरा अशांत आवर्ती। यानी शांत हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या का आप देखेंगे तो अशांत अनावर्ती मिलेगा, इसका एक ही तरह का मिलेगा, इसका 2 तरह का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक ही प्रकार का डेसिमल जो होता है, रूप होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा का पूरा जो रियल नंबर है, हमारा वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का जो डेसिमल रूप 3 तरह का हो गया। 2 तरह का तो परिमेय से मिल जाता है और 1 तरह का आपको जो है अपरिमेय से मिल जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो एक शांत, दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा जो अपरिमेय से प्राप्त होता है अशांत
अनावर्ती। ठीक है भाई। लेकिन यहीं पर यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से पूछा जाए कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है, केवल परिमेय की बात की जाए, आपको रियल नंबर की बात नहीं की जाए। ठीक है, तो परिमेय की बात की जाए पर्सनली, तो आपको बोलना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। ठीक है भाई। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मतलब किसी भी परिमेय संख्या को आप भाग देके इस तरह का डेसिमल रूप प्राप्त कर सकते हो, और किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल आप डेसिमल का सहारा लेके जब निकालोगे तो इस तरह से अशांत अनावर्ती टाइप का आप डेसिमल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसको जो है आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो ये डेसिमल रूप है, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि डेसिमल रूप तीन ही तरह के हो सकते हैं संख्या के, एक इस तरह का शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। अब आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि ये जो है, जैसे परिमेय संख्या को हम इस रूप में तो चेंज कर दिए, अब इस रूप से परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे चेंज करें। ठीक है, तो इसके बारे में आगे की क्लास में आपको जो है समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो वास्तविक संख्या के बीच, किसी भी दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, या फिर किसी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या फिर किसी दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है भाई। तो यही आपका रिवीजन था आज की क्लास का, और इसके बाद जो है हम लोग जो है सीखेंगे इसके बाद वाली कक्षा में कि इसके बाद वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे जो है P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही कुछ जो है इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे, वो आपको लिखवा दिए जाएंगे ताकि आप उनको डायरेक्टली याद करके रखें, जो डायरेक्ट रूप से हो सकता है कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी आ जाएंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा रिवीजन का क्लास था, पूरे क्लासिफिकेशन का हमने रिवीजन कर दिया है। तो इसको देखिए, इसका लाभ उठाइए और रेडी रहिए अगले क्लास के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।